नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम जिस कानूनी नज़रिए की बात करेंगे वो हमेशा ही एक विल बनाने वाले के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 28 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, जिस डिवीजन बेंच ने फैसला दिया, उस डिवीज़न बेंच में थे अजय रस्तोगी और जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस ओका। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड, जो विल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करता है। वो सवाल ये था उन कोर्ट के सामने कि क्या किसी एग्रीमेंट के जरिए किसी वसीयत को बदला या रिवोक किया जा सकता है। इससे रिलेटेड लॉ और जजमेंट को समझने के पहले हम एक फैक्ट समझते हैं। मांगीलाल और भुवन सगे भाई थे। मांगीलाल को एक लड़की थी रामकन्या बाई और भुवन के 3 बेटे थे, सुरेश, प्रकाश और दिलीप। मांगीलाल के पास लैंडेड प्रॉपर्टी थी और उन्होंने एक विल एग्जीक्यूट किया उसको लेकर 6 मई 2009 को। ये प्रॉपर्टी रतलाम डिस्ट्रिक्ट में थी और मांगीलाल की डेथ होती है 26 जून 2009 को, मतलब जस्ट 1.5 महीने बाद। और इस विल के तहत उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी थी रामकन्या को और अपनी बेटी को, और आधी प्रॉपर्टी में तीनों भाई थे जो उनके भाई के बेटे थे। एक वीक के बाद, विल बनने के 1 वीक के बाद, सुरेश और रामकन्या दोनों इंटर करते हैं एक एग्रीमेंट में, कॉम्प्रोमाइज डीड में, 12 मई 2009 को। और उसमें जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी उसको लेकर उसको डिवाइड कर लेते हैं आपस में। 5 बीघा ले लेती है रामकन्या और 2 बीघा ले लेते हैं सुरेश। अदरवाइज सुरेश को 3 बीघा जो मिला था तीनों भाइयों को, 1-1 बीघा मिलता है। तो सुरेश ने ये चालाकी करी कि यहाँ की रामकन्या के साथ इंटर कर लिया एग्रीमेंट में। 12/11/2011 में रामकन्या ने एक सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया इसके अपने अपने किसी बद्रीलाल के फेवर में, और 5 बीघा लैंड जो था वो बेच दिया। सुरेश एक मुकदमा फाइल करता है और मुकदमे में वो डिक्लेरेशन मांगता है कि जो जो वो सेल डीड है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, और चूँकि वो 2 बीघा और 3 बिस्वा पे सेटल्ड पोजीशन में है, और साथ में ये भी वो मांगता है कि उसके पोजीशन को डिस्टर्ब ना किया जाए। इसको लेकर जो ट्रायल कोर्ट है वो डिग्री पास कर देती है, उसके बाद अपील में जाता है। सॉरी, डिग्री जो पास करती है वो सूट को डिसमिस कर देती है और इसके खिलाफ वो अपील में जाता है। अपील में भी डिग्री को कंफर्म किया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है अपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कि राम कन्या इंटाइटल नहीं थी और उसे बेचने को, और बद्रीलाल के फेवर में कोई राइट एक्रू नहीं करता। उसके बाद ये हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट उस सेकंड अपील में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सेकंड अपील को डिसमिस कर देती है। फिर ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है बद्रीलाल वर्सेस सुरेश एंड अदर्स, और ये सिविल अपील नंबर है 6524 ऑफ 2021। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो परचेजर्स बद्रीलाल है उसके जो एडवोकेट हैं श्री एन के मोदी, सीनियर काउंसिल हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और उनका जो मेन सबमिशन ये था कि 12 मई 2009 को जो विल को रिवोक किया गया जिस एग्रीमेंट के जरिए, उस एग्रीमेंट पे मांगीलाल जो विल वसीयत बनाने वाले वसीयत करते थे उनका थंब इम्प्रेशन है। दूसरी बात उन्होंने कही कि राम कन्या विल के जरिए भी जितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है उस एक्सटेंट तक वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है। तीसरी बात कही कि मांगीलाल की इकलौती बेटी है राम कन्या और वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, और पूरी प्रॉपर्टी को, इसलिए वो विल के रिवोकेशन के जरिए आता है। दूसरी तरफ सुरेश के एडवोकेट ने, जो सुरेश यहाँ रिस्पोंडेंट है और जिसके साथ रामकन्या का एग्रीमेंट हुआ था और जिसने मुकदमा फाइल किया था, उसके एडवोकेट ने कहा कि विल का रिवोकेशन किसी एग्रीमेंट के ज़रिए नहीं हो सकता है। विल का रिवोकेशन किसी न किसी विल के जो सेक्शन 1770 में जो प्रोविज़न है उसके ज़रिए ही हो सकता है। कोई भी रिटेन एग्रीमेंट जो मांगी लाल ने खुद एग्रीमेंट में इंटर नहीं किया हुआ है उसके ज़रिए विल का एग्रीमेंट
रिवोकेशन नहीं हो सकता, चाहे उसका थंब इम्प्रेशन ही क्यों ना हो। अगर थंब इम्प्रेशन को लेके भी चलें तो अधिक से अधिक वो विटनेस का कैरेक्टर शो करता है, जबकि ऐसी कोई अवॉर्मेंट नहीं है प्लेंट में, ऐसा कोई प्लीडिंग नहीं है और या प्रूफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो कि क्या किसी एग्रीमेंट के जरिए विल का रिवोकेशन हो सकता है, और पर्टिकुलरली यहाँ पे विल जो 2009 का विल है। देखिए सेक्शन 70 क्या कहता है। सेक्शन 70 में विल के रिवोकेशन की बात है, और सेक्शन 70 कहता है कि विल के रिवोक करने के लिए या तो कोई दूसरा विल एग्जीक्यूट हो, या दूसरा कॉडिसिल यूनिट रजिस्टर्ड हो, और या जो विल का एग्जीक्यूटर है वो अपनी कोई नई विल बनाए, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराए विल बनाकर कि जिसका जरिए वो निकल के आता हो कि वो विल को रिवोक करना चाहता है। नेक्स्ट एक तरीका है कि या तो ओरिजिनल विल को फाड़ दिया जाए, जला दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये तरीका होता है विल को रिवोक करने का। थंब इम्प्रेशन से, जो मांगीलाल का थंब इम्प्रेशन था एग्रीमेंट पे, उससे कहीं भी ये नहीं निकल के आता कि उसका इंटेंशन विल को रिवोक करना था, और उस डॉक्यूमेंट को बनाने में सेक्शन 63 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का है, जो ये बताता है विल कैसे बनेगा, तो वो उसको फॉलो किया गया। और इस तरह से रामकन्या पूरी प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बनी। रामकन्या विल के अनुसार जो इंटाइटल थी वो उसको मिल गया, और वो उतना वैलिड है। सेल डीड जो एग्जीक्यूट किया गया है वो वैलिड उतना ही होगा जितना रामकन्या का अपना शेयर विल के जरिए बनता है। तो कोर्ट ने जो कैटेगरिकली एक बात कही कि किसी भी विल को रिवोक करने का जो तरीका तय किया गया है सेक्शन 70 इंडियन सक्सेशन एक्ट में, उसको ही फॉलो करके उस जरिए से ही विल को रिवोक किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट से ने बहुत क्लियरली इस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया कि किसी भी विल को, और खासकर इस केस में तो जो लीगेटीज थे या जो बेनिफिशियरीज थे उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया था। तो इवन कि अगर कोई एग्रीमेंट टेस्टेटर करता है, वसीयत करता है, उसको भी रिवोक, अगर वो किसी रिवोक करने के पर्पज से करता है तो उसको भी जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसको फॉलो करके ही करना होगा। और यहाँ पे इस जजमेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ग्रे एरिया हो सकता है उसको क्लियर कर दिया। धन्यवाद। आपको इस टॉपिक पे ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, और अपने कमेंट के ज़रिए बताइए। धन्यवाद। नमस्कार। आपका कोई भी सवाल अगर इससे जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और